मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था। कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है। नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। यार रसूलल्लाह एक मसला पूछने आया हूं। फिर मैं पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर कयामत में हिसाब कौन लेगा? कयामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए। कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मैं सच्ची तो कह रहा हूं, तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। तो हजरत मौला अली कहते मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था, मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है? नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो करम ही फरमाया करता है, वो करम ही करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है। अल्लाह माफ करता है, पर मैंने कहा कोई माफी लेने आए ही ना, तो कोई माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त टपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं, कहते हैं चलो बरादरी आ गई मैं चलता हूं, पर किस तरह? टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 दे के घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना, वो 2 दिन पहले आते हैं, देगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं। अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है, इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर ही मैं उठूंगा, फिर ही उठूंगा। आप फरमाते हैं मुझे चारों कोनों से आवाज आने लगी कि तेरा रब राजी हो गया। और फरमाते जिस जगह मैं सजदा कर रहा था वो जमीन भी बोलने लगी कि बस कर दे, अर्श का मालिक तुझसे राजी हो गया है। लेकिन शर्त यह है, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी। मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, वक़्त टपाते हैं, जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं इस तरह माज़ अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पर चल निकलते हैं जिस पे पहले होते हैं। आप फरमाते हैं मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की, किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को, सूद के पैसों का। मेरी बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए जो तू गरीबों का खून निचोड़ के लाया था ना, ये खून बन गया, खुद भी पी और औलाद को भी पिलाओ। कहते मैंने सच्ची तौबा का फैसला किया। आज पहले मैं सच्ची तौबा का इरादा नहीं कर, आज सच्ची तौबा का फैसला किया और मैं निकला हजरत हसन बसरी के पास गया, उनकी बैत हुआ, तौबा की, उन्होंने मुझे अमाल बताए, खरी तौबा की। कहते जब तौबा के लिए घर से निकला तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कहने लगा पीछे हट जाओ, बहुत बड़ा सूदिया है, इसका साया भी पड़ गया तो हमारे अंदर नहुसत आ जाएगी, पीछे हट जाओ, सूद का धंधा करता है। कहते मुझे और चोट लगी कि या अल्लाह तेरी छोटी छोटी मखलूक भी ये समझती है। कहते मैं तौबा करने गया तो खरी तौबा करके आया हज़रत हसन बसरी के पास, रो रो के तौबा की। मैं वहां से वापस आया तो बच्चे अभी खेल रहे थे। कहते वो बच्चा जो पहले बोला था कि पीछे हट जाओ बड़ा सूद वाला है, नहुसत पड़ जाएगी, वो बच्चा फिर आवाज देके कहने लगा दोस्तों पीछे हट जाओ, रब करीम का वली आ रहा है।
अल्लाह का बंदा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से गर्द उड़े और इस वली के ऊपर पड़े और इसकी तौहीन हो जाए, अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए वली की तौहीन करके, पीछे हट जाओ। आप फरमाते हैं मैंने तड़प के आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा या अल्लाह मुझे समझ आ गई है कि खरी तौबा क्या होती है, सच्ची तौबा, असल तौबा क्या होती है। झूठ मूठ की तौबा न करें। शब बारात को आए और बड़ा दयानतदारी का मशवरा देता हूं, दिल को संभाल के आए। अगर झूठ नहीं छोड़ना, फरेब नहीं छोड़ना, हमने मस्जिद की हाजिरी की पाबंदी नहीं करनी, तो फिर तौबा के लफ्ज पुकारना धोखा है, फिर ये धोखा है, फिर ये मजाक है, फिर मजाक ना करें। आना है तो खरी तौबा के इरादे से आए, खुल के आए। इंशाअल्लाह हर साल हम भी सारी रात यहाँ बैठते हैं, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि छुट्टी ना करें, वक्त पे आए, मगरिब में आए, नवाफिल अदा करें, इशा के बाद नवाफिल पढ़े। महफिल करने का मकसद ये होता है कि तिलावत से दिल नरम होता है, नात से दिल नरम होता है, तकरीर से इंसान की सोच बदलती है, तौबा की तरफ जाती है। ये सारे काम करके जब बंदा इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है, ज़हन बन जाता है। इसलिए वाज भी होगा, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी। वक्त को जाया न करें, रमजान करीब आने वाला है। बुजुर्ग कहते हैं अगर शब बारात पे सच्ची तौबा कर लोगे तो फिर रमजान में जो नेकियां करोगे वो तुम्हारे पास स्टॉक बन जाएगा, वो तुम्हारे पास खजाना इकट्ठा हो जाएगा। तौबा अभी से कर लो, मामला तभी से समेट लो, ताकि जब रमजान आए तो फिर नेकियां खजाना बन के जमा हो। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना।